नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह मन्नू के मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है? तो देखो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से यहाँ तक आती है। तो जाती है तब 60 की से जाती है, आती है तो 40 की से आती है। तो औसत चाल निकालने के लिए होता है हमेशा 2 गुणा पहली चाल जो भी होगी, मान लिया एक्स, गुणा दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। ये औसत चाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें इस फॉर्मूले में रख लो 2 गुणा पहली चाल क्या है 60, दूसरी चाल क्या है 40, बीच नीचे दोनों चालों का जोड़। तो जोड़ कितना 60 और 40 100। यहाँ काट दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। तो इसका आंसर क्या आ गया बी। इसका आंसर आ गया बी। तो इसकी औसत चाल क्या हो गई 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक पर अंकित किया जाता है, फिर 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कोई वस्तु है 100 रुपये की, तो उसको क्या है 45%, 100 का 45% यानी कि 145% उसको अंकित किया जाता है। अब उसके बाद 20% की छूट दी जाती है। तो 20% की छूट दी जाती है, इसका मतलब वो 80% पे बेचा जाता है। या तो इसको ऐसा कर लो, पहले 20% निकाल लो, फिर 145 में से माइनस कर लेना, या डायरेक्ट अपनी इसका 80% निकाल देते, एक ही बात है। तो 145 का 80% निकाल देते, क्योंकि वो 20% की छूट दे रहा है। तो 80% काट दो, 5 से काटोगे तो 29 और 4 का गुणा होगा 116। तो 100 की वस्तु थी, अब वो बिक कितने में रही है 116 में। 100 की वस्तु तो उसके ऊपर मार्किंग प्राइस कितने का डला था 145 का, लेकिन 20% की छूट देने के कारण कितने की बिक रही है 116 रुपये की। तो अपना कितने का लाभ हो रहा है 16 रुपये का, लेकिन वो परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज हमेशा किस पे निकलता है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है 100, तो ये 16 रुपये बचे 100 रुपये पे, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो 100 से 100 कट गए तो 16% निकल के आ गया। इसका आंसर आ गया बी। आंसर आ गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन दिल्ली से आगरा के लिए शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं। उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेन मिलेंगी? देखो एक ट्रेन है ए, दूसरी ट्रेन है बी। ये चलेगी 6 बजे, दूसरी चल रही है 6:30 बजे। अब ये चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये चल रही है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये जो ट्रेन है ये कितना लेट चली आधा घंटा। तो आधा घंटा में ये वाली जो ट्रेन है ये चल गई होगी। तो 1 घंटे में जब वो 60 किलोमीटर चलती है तो आधा घंटे में कितनी चल गई होगी 30 किलोमीटर चल गई होगी। जब वो 30 किलोमीटर चल गई तो अब ये देखो इनमें अंतर कितना आ रहा है, ये 60 की रफ्तार से दौड़ रहा है, ये 75 की से दौड़ रहा है। तो अगर इनका अंतर देखा तो ये 15 की रफ्तार से ज़्यादा दौड़ रहा है, तो इसी रफ्तार से तो ये पकड़ेगा। अब 15 की रफ्तार से भाग रहा है ज़्यादा और 30 किलोमीटर वो आगे निकल गई, तो 30 किलोमीटर को 15 की रफ्तार से भागेगा तो कितने घंटे में पकड़ लेगा 15 दूनी 30, 2 घंटे में पकड़ लेगा। तो वो यही पूछ रहा है कि कितनी दूरी के बाद पकड़ेगा। तो 2 घंटा ये दौड़ेगी तो पकड़ लेगा। अच्छा 1 घंटा में ये अपने पता है 75 किलोमीटर भागती है, तो 2 घंटे में कितनी भाग जाएगी 150 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ए, 150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 96 रन बनाता है जिसमें 12 चौके और 6 छक्के लगाता है, तो उसके द्वारा दौड़कर बनाए गए रन का प्रतिशत क्या है? देखो वो टोटल रन कितने बनाता है 96। अब 12 चौके यानी कि 48 रन चौकों से बना लिए, 6 छक्के यानी कि 36 रन छक्कों से बना लिए। तो टोटल कितने 8 और 6 14 की 4 8 84 रन बना लिए। यानी कि उसने दौड़ के कितने रन बनाए 12 रन।
12 रन ही तो दौड़ के बनाए। अब वो परसेंटेज पूछ रहा है, वो रन ना पूछ के परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज किसका पूछ रहा है? वो टोटल रनों का, 96 का। तो 96 का 12% कितना होता है? 12/96। तो 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96। अच्छा, 1/8 की वैल्यू क्या होती है? ये फ्रैक्शन वैल्यू, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जिन्हें याद रखना है। 1/8 बराबर कितना होता है? 12.5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक 260 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को 19 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? देखो, रेलगाड़ी जब किसी खंबे को पार करती है, रेलगाड़ी एक, मान लिया ये एक रेलगाड़ी है, इतनी लंबी हो, इसमें कईयों डिब्बे हैं। जब वो एक खंबे को पार करेगी तो वो क्या करेगी कि वो यहाँ से एक इंजन निकलेगा, यहाँ निकलेगा, डिब्बा निकलेगा, डिब्बा निकलेगा। जब वो यहाँ आ जाएगी तब अपनी पूरी लंबाई पार करती है, खंबे को पार करती है। लेकिन अगर ये खंबे की जगह पे पुल है इतना लंबा, तो वो रेलगाड़ी क्या करेगी? वो मान लिया रेलगाड़ी यहाँ पुल स्टार्ट होता है और यहाँ तक का पुल है, तो रेलगाड़ी यहाँ से चली और ये वाला सिरा यहाँ तक आ जाएगा तो रेलगाड़ी पार मानी जाएगी? नहीं, ये वाला सिरा यहाँ आ जाएगा तब मानी जाएगी। तो उसने क्या किया? अपने साथ साथ पुल की भी लंबाई तो तय की। तो यही कॉन्सेप्ट समझना है हमेशा। जब रेलगाड़ी एक पुल को पार करती है, एक पुल को पार करेगी या एक सुरंग को पार करेगी या एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी या एक खड़ी ट्रेन को पार करेगी, तो उनकी लंबाई जुड़ेंगी आपस में। क्या होगा? उनकी लंबाई आपस में जुड़ेंगी। तो अभी इससे निकालते हैं कैसे। देखो, अभी क्या है? 200 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है और वो 120 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो यानी कि 120 मीटर ये जुड़ गया, यानी कि वो टोटल कितना कर रही है? 380 मीटर चल रही, 380 मीटर वो चल रही है। कितने में? 19 सेकंड में। तो अब उसकी चाल निकाल के आ जाए, मीटर पर सेकंड में निकल के आ जाए, फिर किलोमीटर पर घंटे में बदल लेंगे। 380 को 19 से काटेंगे तो कितना निकल के आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर घंटे में बदल लो। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे ओवर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 का 5 चौक 20, 18 चौक 72। तो इसकी गति कितनी आएगी ट्रेन की? या तो अगर मीटर पर सेकंड में पूछता तो अपन बता देते 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ट्रेन की चाल हमेशा किलोमीटर पर ओवर में पूछता है। तो कितनी होगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पुलिस चोर को 250 मीटर की दूरी पर देखता है और चोर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की और पुलिस उसके पीछे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करते। तो 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखो, यहाँ मान लिया पुलिस खड़ी है, यहाँ पुलिस खड़ी है, यहाँ चोर खड़ा है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 250 मीटर, जो कि इस क्वेश्चन में दिया है। अब ये पुलिस भाग रही है 12 किलोमीटर की से, ये भाग रहा है 11 किलोमीटर की से। तो ये 1 किलोमीटर की चाल से पकड़ेगा ना। तो अब यहाँ वो क्या कर रहा है कि वो टाइम आगे दे रहा है वो मिनट में। तो अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लें। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा, 5/18 ही रहेगा। ये क्या आ गया? मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई। तो वो 5/18 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, तो 6 मिनट में कितना दौड़ लेगा? तो 18 गुणा 6 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 6 गुणा 60, तो काटो, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, यानी कि वो कितना दौड़ लेगा? पुलिस वाला कितना अधिक दौड़ लेगा? 100 मीटर अधिक दौड़ लेगा। पहले इनके बीच की दूरी कितनी थी? 250 मीटर। अगर ये अब 100 मीटर अधिक दौड़ लेगा तो इनके बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? 150 मीटर। कितनी रह जाएगी? 150 मीटर। ये क्या है कि 250 मीटर इनके बीच की दूरी थी। अब पुलिस वाला क्या है? 12 की चाल से दौड़ रहा है और ये चोर दौड़ रहा है 11 की चाल से। तो पुलिस वाला 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ज़्यादा दौड़ रहा है। यानी कि अगर मीटर पर सेकंड में हम लोगों ने बदला तो कितना निकल के आ गया? 5/18। अब 5/18 1 सेकंड में वो 5/18 मीटर चलता है, तो वो 6 मिनट में कितना चलेगा? तो 6 मिनट को सेकंड में बदल के ये निकल के आ गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया
इसका आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 150। आंसर कितना आ गया? डी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।